और जी चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपको तो ये फौरन कट के बाद आ गया होगा, लेकिन बीच में 1 घंटे का ब्रेक आया था बिकॉज डिनर वॉज सर्व्ड और मैनचेस्टर सिटी हार रही थी रियल मैड्रिड से, जो कि इवेंचुअली वो हार गई, पेनल्टी शूटआउट्स पे गया वगैरह वगैरह। सो या बच्चों के साथ ज़रा वो देख रहा था तो बीच में गैप आ गया, तो तसलसल थोड़ा सा टूट गया, बट आई ट्राई टू गेट द ग्रूव ऑन। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वांट टू एस्केप द मैट्रिक्स। एक तो यार ये आजकल के बच्चे हैं, इन्होंने एंड्रू टेट से ये सीख लिया है और बस सबको एस्केप करना है, पता नहीं क्या। एनीवे, Assalamualaikum Junaid uncle, straight coming to the point. I'm 18 and studying in my second year. I have big dreams and want to achieve them, but society is not allowing me to. क्या सोसाइटी आपके घर में आ रही है बेटा कि ये काम आपने नहीं करने? ये रीजंस होते हैं, हमें रीजंस नहीं देने, रीजन से बालातर होना है जिंदगी में, कुछ करना है, वरना बहाने बनाने को लाख बहाने। आज ही बल्कि मैं एक स्टोरी बना रहा था इंस्टाग्राम पे, वो मैं उसमें यही कहना चाह रहा था कि मोस्ट ऑफ यू कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी घर बैठ के इफ प्रोवाइडेड इफ यू स्मार्ट अबाउट इट। और उसमें तरीकाकार मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं अभी ईमेल पे आता हूँ, कि अब आप जैसे, मुझे बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं आप में से, ठीक है ना, आपने देखी भाई ये मैं बाइक टेल्स बनाता हूँ, और बाइक टेल्स जो है लाइक माई अदर वीडियोस आर नॉट स्पॉन्सर्ड एंड यू सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन देम बिकॉज बहुत सारे लोग वो देखते हैं, लाखों व्यूज आते हैं उसमें। आप एक प्रेजेंटेशन बनाए 3 पेज की, पहले इंट्रोड्यूस करें जी जुनेद अकरम साहब ही इनके फॉलोअर्स हैं, दूसरे पे बनाए जी ये बाइक टेल्स की 2 एपिसोड आई हैं, यूट्यूब पे इतने लाख व्यूज थे, फेसबुक पे इतने लाख व्यूज थे, राइट। और तीसरी पे आप ब्रांड प्रोपोजिशन बना के भेजें ब्रांड्स को कि भाई अब बाइक टेल्स में कितनी स्पॉन्सरशिप आ सकती है। बाइक, अब आप बाइक पाकिस्तान में कौन बनाता है? यूनिक, सुपर पावर, सुपर एशिया, वट एवर, ठीक है, क्राउन, यूनिक, वट एवर, उनको आप भेजें कि जी आपकी बाइक की मार्केटिंग होगी। हेलमेट्स कितनी कंपनीज बनाती हैं, हेलमेट वालों को भेजें। अच्छा, सेफ्टी गेयर, ग्लव्स वगैरह ये सारी चीजें ये कौन बनाता है, उनको भेजें। इंजन ऑयल शेल को भेजें, टोटाल को भेजें, वगैरह वगैरह, राइट। सो एक बाइक टेल्स में इतनी सारी स्पॉन्सरशिप्स हो सकती हैं। साथ ही साथ आप इलेक्ट्रिक बाइक की इतनी अब कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान में, उनको बेचें। इलेक्ट्रिक स्कूटी वालों को बेचें कि यार आपकी स्कूटी पे ये बंदा बाइक टेल्स बनाएगा, बड़ी पॉपुलर सीरीज है, तो आपकी भी चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। सो इतने सारे एवेन्यूज हैं उसको टारगेट करने के। अब आप बोलेंगे आप खुद क्यों नहीं कर रहे? यार अल्लाह का शुक्र है, पहले सिलसिले इतने होते हैं कि इतनी इंक्वायरीज होती हैं कि वही पूरी नहीं हो पाती। तो मगर ये कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, चाहे आप इंडिया में भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, ऑल यू नीड इज अ पावर पॉइंट, उस पर 3 पेज की आपने बनानी है, एंड ऑल यू नीड टू नो कि पाकिस्तान में कौन कौन से ब्रांड्स काम करें। लिंक्डइन पे आप जाएं, मार्केटिंग मैनेजर को जो है ना आप या मार्केटिंग जीएम को आप आराम से उसको बोले कि आपके मेरे पास आपके एक प्रोपोजिशन, उनके साथ जूम की 10 मिनट की मीटिंग कीजिए। आप बोलेंगे यार आपसे रब्ता कैसे होगा, उनसे तो हो जाएगा। तो बड़ा आसान तरीका है, देखो ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। मेरा नंबर ढूंढना इज द इजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट मेरा, इन्फ्लुएंसर्स का। फेसबुक पे ऐसे भी ग्रुप्स मौजूद हैं जहां पे आप अगर लिखेंगे जी जुनेद अकरम का मैनेजर कौन है, तो 500 लोग हाथ उठा के बोलेंगे हम उसके मैनेजर हैं। होंगे उनमें से कोई भी नहीं, लेकिन ये कि दे आर पीपल हु ईदर नो मी और हैव वर्क विद मी या नो मी थ्रू समवन, राइट। डिग्री ऑफ सेपरेशन शायद 1 लोग की हो, बीच में 2 लोग हो, राइट, बट दे नो के इनके थ्रू हमारा राब्ता हो सकता है। सो इट्स वेरी सिंपल, आप कहीं पे भी बैठ के आराम से लाखों रुपए कमा सकते हैं, बट अकल थोड़ी सी अगर इस्तेमाल करो, थोड़ी सी मेहनत, इसमें ज़ाहिर है रिसर्च काफ़ी ज़्यादा चाहिए। नाउ ऑल ऑफ यू कैन, एंड नॉट जस्ट विद मी, आप दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को भी फॉलो करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, देखें उनकी नीश क्या है, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उनकी मार्केट क्या है, किन को टैप किया जा सकता है। क्या पता कंटेंट क्रिएटर को नहीं नजर आ रहा हो कि यार मैं ये पोटेंशियल है, क्या पता ब्रांड को नजर नहीं आ रहा हो कि ये पोटेंशियल है, तो आप वो हार्बिंजर बने और इन दोनों को यूनाइट करें और काम पकड़ें और अपने पैसे कमाएं। मगर अकल ही नहीं है, कंप्लेन करना सबको आती है, पाकिस्तान में काम नहीं है। पाकिस्तान में बहुत काम है, वरना मैं पागल नहीं हूँ कि इंग्लैंड छोड़ के पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। समझ में आई आपको मेरी बात? ओके, सोसाइटी इज नॉट अलाउइंग मी टू, पता नहीं कौन सी सोसाइटी है भाई, ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है, पीसीएचएस सोसाइटी है, कौन सी सोसाइटी घर आके मना कर रही है कि काम नहीं करो? अच्छा, द फर्स्ट टाइम माय फादर आस्क्ड मी व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ आफ्टर मैट्रिक रिजल्ट, ही वाज एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लाइक engineer or something. How can I give him a straightforward answer? Because I was discovering at that time, I tell my father what I'm thinking, but I know that I cannot be an engineer or any kind of traditional studies. After a lot of thinking that I am interested in आई फिगर्ड आउट, बेटा आपने इंग्लिश ना लगता है उर्दू में लिख के इसको गूगल ट्रांसलेट कर दिया, बिकॉज सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। इट्स ओके, जरूरी नहीं इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, अगर नहीं आती तो उर्दू में भले लिख ले, मुझे कोई मसला नहीं है। खैर, इसको जरा फिगर आउट करें जिंदगी में। आप 18 साल के, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, so that's why I go to some type of college to test that it is my real passion or just thought I take part in dramatics. मैं I'm reading as it is, अक्सर लोगों की grammatical mistakes होती हैं, वो मैं इग्नोर करके स्ट्रक्चर सही कर लेता हूँ, बट आई जस्ट वांट टू शो यू बेटा कि आपकी ईमेल पढ़ने में ऐसी लग रही है। I take part in dramatics and that was the thing that I really enjoyed, and now after 2 years of deciding that I want to be an actor, I am sure I want to, but now the actual problem begins how to convince Pakistani parents of that, and if I did
डिड इट समहाउ आई विल फेस सोसाइटी लिस्टिंग टूवर्ड्स, क्या कंजरपना लगाया हुआ है और अच्छे घर का लड़का ऐसे काम नहीं करते वगैरह वगैरह. आई एम सेइंग दोज वर्ड्स बिकॉज आई एम रियली लिस्निंग टू देम. नो वन in my entire khandan is financially free and they want their children to do that by choosing career on their saving, on their saying, and I don't have a mindset of getting a degree and finding a job on the basis of that degree, and I want to go to art university, but that is also a barrier for me. Needs your advice on that, Junaid uncle. Thank you. अच्छा, फर्स्ट चीज़ जो आपने लिखी है स्केपिंग द मैट्रिक्स, तो आप एंड्रू टेट को सुनना ज़रा कम करें और रियलिटी के साथ जुड़ें. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि आप 18 साल के हो, सो यू नीड टू नो व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. ये चीज़ें ना बहुत पहले ज़िंदगी में करनी चाहिए, मगर बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि उनके अंदर ट्रू पोटेंशियल क्या है. ठीक है. इफ़ इट्स योर पैशन टू एक्ट, एक काम कीजिए, आप लिस्ट डाउन कीजिए कि पाकिस्तान में आर्ट स्कूल्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, कौन कौन से इदारे हैं जो एक्टिंग सिखाते हैं. वहाँ पे जाएं, दाखिला लें या दाखिला ना लें, उनके बारे में नॉलेज लें, सारी चीज़ें लें. आपने पहले कहीं एक्ट किया है, कभी टेस्ट दिया है, कभी ट्रायल दिया है, ये सारी चीज़ें करें. ये नहीं कि आपने ये नहीं लिखा आपने एक्टर बनना क्यों है, कि आपने कभी एक्टिंग की है या आपका पैशन है, या फिर ये कि आपको सेलिब्रिटी बनना है. बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस. सेलिब्रिटी बनने, मशहूर होना इज़ वन थिंग, एक्टिंग आना इज़ वन थिंग. ठीक है. इसमें बड़ी आसान सी मिसाल है कि बहुत सारे फिल्में हम देखते हैं जो कमर्शियल बॉलीवुड की, अगर मैं एग्जांपल दूं तो मनोज बाजपेयी इज़ एन एक्टर, राजकुमार राव इज़ एन एक्टर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़ एन एक्टर. बट जो दूसरे हम देखते हैं वो जो है नेपो किड्स जैसे हो गए, तो वो जो होते हैं वो स्टार्स होते हैं, वो सेलिब्रिटीज होते हैं. इन दोनों में चीज़ों में बहुत बड़ा फर्क है. जैसे औरी है, औरी क्या करता है, बट औरी इज अ सेलिब्रिटी, राइट. वो फेमस है बट उसका कोई स्किल नहीं है, कोई आर्ट नहीं. इज अ लिवर. लिवर क्या होता है? तो सेलिब्रिटी बनना है का शौक है या एक्टिंग करने का शौक है, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. और पाकिस्तान में भी ये गैप बड़ा वाइड है. तौकीर नासिर आपको याद होंगे, बड़े ज़बरदस्त एक्टर थे. फिरदौस जमाल आपको याद होंगे, बड़े अच्छे एक्टर थे. लेकिन अब एक्टर वही होता है जो गुड लुकिंग होता है, राइट. म्यूजिशियन भी ये वही होता है जो गुड लुकिंग होता है. ये थोड़ा बहुत चलो कोक स्टूडियो में आपके ये दूर दराज इलाके के या पसमानदा इलाके के लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है तो आपको लगता है, वरना ओवरऑल आप देखें तो सबका जो है ना फुल भाई जॉ लाइन वॉ लाइन सब बनी हुई होती है, और वही सिंगर होते हैं. बाकी तो सिंगर नहीं बन पाते यहाँ पे, राइट. सो टैलेंट और फेमस होना बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. सो आपने अगर ये बनना है तो पहले तो आप इस चीज़ की भरपूर जानकारी लें और इसका अपना केस बनाएं और प्रेजेंट करें. ये नहीं बोलना होता पेरेंट्स को, अब आप में से कोई भी कुछ भी बनना चाहता हो या कुछ भी करना चाहता हो, या अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है या आपको कोई भी जिंदगी में काम करना है, सो यू नीड टू प्रेजेंट इट लाइक अ केस. मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इसकी एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, भले आप इस पे ना बनाए पावर पॉइंट पे, अपनी मेंटल प्रेजेंटेशन ही बनाए या व्हाइट बोर्ड पे समझाए ना बाप को, तो बाप शायद मान भी जाए. लेकिन अगर आप ख्याली पुलाओ कि जी मुझे ये करना है क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है, इस पे कोई बाप नहीं मानेगा, मैं भी नहीं मानूंगा. जितना मैं सपोर्ट करूंगा, एट द एंड ऑफ द डे मैं भी चाहूंगा यार मेरा बच्चा किसी ऐसी लाइन में जाए जहां पे वो 2-4 रोटी तो कमा सके. ठीक है. आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ द फैक्ट के वन शुड, देखो द रीजन ऑफ माई वट एवर सक्सेस दैट आई हैव इज बिकॉज माई पेरेंट्स नेवर इंटरफेयर्ड इन माई लाइफ. लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह भी थी. बुनियादी वजह ये थी कि मैं कमाता था. जब आप कमाते हो ना तो आपकी बहुत सारी बातें मान ली जाती है कि चलो यार कमाऊ पूत है, करने तो जो कर रहा है. ठीक है. तो मैंने जिंदगी में ये चीज सीख ली थी कि जिद करके कुछ नहीं मिलेगा, यू हैव टू अर्न इट. एंड समटाइम्स इन देसी हाउस होल्ड और स्पेशली वैसे हाउस होल्ड जहाँ पे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हो, जहाँ पे माली हालात इतने अच्छे ना हो, तो पहले आपने अपना प्रूव ये करना. देखो हर पेरेंट की ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बच्चा गलत लाइन में ना लग जाए, या मेरा बच्चा गलत हाथों में ना चला जाए, या बुरी आदतों में ना लग जाए. मैंने 16 साल की उम्र से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, 18 साल की उम्र में रेस्टोरेंट में काम करता था. तो मेरे पेरेंट्स के जहन में पहले ही बन गया था कि यार ये बच्चा जिम्मेदार है, ये अभी से अपनी जिम्मेदारी समझता है. हालांकि आई वॉज 4th इन लाइन अपने बहन भाइयों में. ठीक है. लेकिन मैं काम करता था क्योंकि मुझे अंदाज़ा था घर के हालात अच्छे नहीं हैं, पढ़ाई करने में प्रॉब्लम है, फीसें लेट हो जाती हैं, बड़ी जलालत होती है स्कूल में, बार बार खड़ा कर देते हैं, दिस दैट, फीस नहीं आई आपकी. इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैंने वैन क्यों छोड़ी थी, और जब मैंने वैन छोड़ी थी तो मैं कैसे स्कूल जाता था. लोग कहते हैं ना कि जी हम 4 मील समंदर पार करके जो है ना स्कूल जाते थे. मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ किस तरह के हर्डल से, हालांकि बीच शहर में जहाँ मैं रहता था, बीच शहर है, सेंटर ऑफ कराची, बट किस तरह नालों नदियों से होता हुआ मैं स्कूल जाता था. आई विल शो इट टू यू समडे. सो केस मैंने कैसे बिल्ड किया अपनी ज़िंदगी का, मैंने कमाना शुरू किया, मैंने जिम्मेदारी शो की, और जब आप जिम्मेदारी शो करते हो फिर आपके पेरेंट काफ़ी लीनियंट भी हो जाते हैं. ठीक है. तो वो लीनियंट हो गए, फिर मैं इस लाइन में आ गया. तो मेरे पेरेंट्स की तरह, हालांकि मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी इस लाइन में नहीं है. हालांकि चलो अब हैं अम्मी के ददियाल की साइड से, माई वेरी वेरी मच
मेरा एक ब्लड रिलेटिव, लाइक ब्लड रिलेटिव मैं कह रहा हूँ आपको, दूर का रिश्तेदार नहीं कह रहा, ही इज़ अ टीवी एक्टर, और ये कि नाम बताने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने कभी बताया कि मैं कौन हूँ तो मैं क्यों बताऊँ वो कौन है, खली वली अपनी अपनी। खैर वो वी डोंट मीट, और ज़ाहिर है वो फैमिलीज डिसइंटीग्रेट वट एवर फॉर वट एवर रीज़न। तो खैर वैसे मेरे ख़ानदान में ना कोई शख्स कारोबार करता है, ना ही कोई शख्स किसी परफॉर्मेंस साइड पे है, राइट। आई एम द ओनली वन डूइंग बिजनेस, दिस इज़ अ बिजनेस। बाकी सब डर के रहते हैं, नौकरियां करते हैं, मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जैसे आप कहते हो ना, तो डर के आगे जीत है। अल्लामा ऋतिक रोशन की ये बात मैंने पल्लू से बांध ली थी। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी इस तरह की लाइंस हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिन्होंने कंबाइन होके, वो कैप्टन प्लैनेट था ना, सारी पावर्स कंबाइन होती थी तो कैप्टन प्लैनेट बनता था। तो किसी किसी टीचर की कही कही हुई वो बात, किसी दोस्त की कही हुई वो बात, किसी फिल्म में सुनी हुई कोई बात, ऋतिक रोशन की बात, डर के आगे जीत है। तो डर के आगे बहुत कुछ है, बहुत सुकून है, बहुत मजे हैं, एंजॉयमेंट है। ये सोचना छोड़ दें लोग क्या कहेंगे, और आप भी इसी चीज का शिकार हो कि लोग बोलेंगे कंजर है तो बोलने दो। लोगों के बोलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। वंस यू क्रॉस दैट लाइन कि लोग क्या कहेंगे, लाइफ इज वेरी मच पीसफुल, इट्स सो मच एंजॉयबल। आप मेरी ज़िंदगी देखते ही हैं, मेरी तरह और भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बैरियर्स तोड़े हैं, जो शायद अपनी पर्सनल ज़िंदगी में बहुत शाय भी हों, बहुत इंट्रोवर्ट भी हों, या उनकी फैमिली में इस तरह की कोई मिसाल ना हो, और फिर ज़ाहिर है उन्होंने बैरियर तोड़े और आज उनकी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल है। दूर से तो ऐसी दिखती है, बाकी अंदर तो सबके चैलेंजेस चलते रहते हैं। सो इस चीज़ से बाहर है कि लोग क्या कहेंगे। जब आप ऑस्कर अवार्ड ले रहे होंगे ना, तो यही लोग चढ़ चढ़ के बताएंगे कि हमारी गली में रहता था, या हमारे फुप्पी का लड़का है, वगैरह वगैरह। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगेन ख्वाहिशात सबकी होती हैं, ख्वाहिश हमारी भी होती थी, हार्वर्ड पढ़ने जाएं या क्या करने जाएं। 250 रुपये स्कूल की फीस नहीं थी, मेरे अब्बा उठा के ले आए कैंसस सिटी, विचिटा यूनिवर्सिटी कैंसस, मुझे आज भी याद है। उनको पता नहीं कहाँ से उसका ब्रोशर मिल गया, और वो लेकर आया कि मेरी ख्वाहिश है तुम यहाँ जाओ। मैं अब्बू यहाँ की तो फीस भर दें, विचिटा की भी भर देंगे, विच पीछे लग गई हमारे फीस नहीं आई। तो बट ख्वाहिश सबकी होती है, अगेन प्रेजेंटेड लाइक अ केस, और ये बताएं कि भाई ये चीजें मैंने कर ली हैं, आपकी जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है मुझसे वो ये है, मैं यहाँ यहाँ ये मीट कर चुका हूँ, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है आपसे। तो आधा रास्ता मैं आया हूँ, आधा रास्ता आप आए। ना पूरा रास्ता पेरेंट्स को आना चाहिए, ना पूरा रास्ता औलाद को जाना चाहिए, बिकॉज दोनों तरफ से ये फिर बदतमीजी के जुमरे में आ जाती है, और ये गला घोटने वाली बात है, राइट। सो आप अपनी जिम्मेदारी शो करें, मैं सबसे बात कर रहा हूँ आपसे, नॉट जस्ट विद दिस किड, हम सबसे, कि अपनी जिम्मेदारी शो करें, अपना पार्ट पूरा प्ले करें, और फिर उसके बाद अपने पैशन पे आए। क्या यार देखो घर में ठीक है रोटी नहीं है, मैंने रोटी ला के दे दी, अब मैं कर लूँ अपना पैशन, तो कर लें आप, कोई भी नहीं मना करेगा। सो यही बात है और यही वजूहात है, ठीक है। आई एम हैप्पी दैट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ पैशन इन यू। ये क्यों है, कहाँ से आ रहा है, वो भी आप फाइंड आउट कर ही लेंगे। मगर अगेन मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि आपको एक्टिंग का शौक है, सेलिब्रिटी बनने का शौक है? ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, और दोनों चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं एक दूसरे से। बहुत सारे लोग फजूल में फेमस हैं पाकिस्तान में भी, मॉर्निंग शोज़ में भी आते हैं, नाइट शोज़ में भी आते हैं, गेम शोज़ में भी आते हैं, बट उनका कोई काम वाम कोई ऐसा सच है नहीं। बॉडी ऑफ वर्क जिसको कहते हैं वो कोई ख़ास होती नहीं है, बट देर जस्ट फेमस बिकॉज वो किसी सेलिब्रिटी के साथ ज़्यादा दिखते थे, या किसी के साथ दोस्त हैं, या कोई नेपो किड है, या वगैरह वगैरह। सो मैट्रिक्स वाले इससे बाहर हैं, पूरी ज़िंदगी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का हिस्सा ही रहोगे। हाँ, ये यहाँ तक बात ज़रूरी है, किसी की ग़ुलामी ना करें, अपनी टर्म्स पे ज़िंदगी जिए, तो उस बात का तो मैं भी हमेशा सबको कहता हूँ। और चूज़ योर ओन डेस्टिनी, चूज़ योर ओन पाथ। ये ना देखें दुनिया यहाँ जा रही तो मैं भी उस रास्ते पे जाऊँगा। अपनी अपनी कला खुद निकालें, संवारें, और जो भी आप करना चाहें ज़िंदगी में, अपनी टर्म्स पे जीना, उसका मज़ा ही कुछ और है। लेकिन अपनी टर्म्स पे जीने के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं दुनिया आपकी बात मानने लग जाती, आपको मनवानी पड़ती है। वो आप मनवाओगे कैसे? आप उनकी नीड्स पूरी कर दो, और फिर उसके बाद अपनी नीड पूरी करो। सो ए टू बी और बी टू सी जाएगी ज़िंदगी। सब गुड लक टू यू बेटा, ख्याल रखो अपना, एंड आई होप ये पैशन आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाए, बहुत सारी सक्सेस मिले आपको, मगर थ्रू प्रॉपर चैनल जाना है। रिसर्च करें कौन से स्कूल्स हैं, कहाँ एक्टिंग सीख सकते हैं, कहाँ पे थिएटर होता है, थिएटर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, वगैरह वगैरह। अपना टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट होता है, जो भी टेस्ट होता है करें, अच्छी बात है, करें एक्टिंग वैक्टिंग करें, एक्टिंग के बादशाह हो आप यार। सो या टेक केयर, खुदा हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।